मंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहु मोह पर, कृपा सिंधु सौम्य त्रिगुणाकर। भक्तिवती देवियों, भगवत कथा से महानुभाव, श्री रामचरितमानस में विविध पात्रों के माध्यम से काल तत्व की जो मीमांसा की गई है, समय के जिस स्वरूप और उसकी महिमा की ओर जो संकेत किया गया है, उस विषय में कई दिनों से हम सब श्रवण मनन चिंतन आदि करते रहे। आइए श्री लक्ष्मण और श्री राम, श्री लक्ष्मण के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उस शब्दावली का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण ही वह अनंत है, वह शेष है जो निरंतर प्रभु के साथ विद्यमान रहते। और उसका तात्पर्य यह है, इसीलिए दार्शनिक अर्थों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है शेष, दूसरा शब्द है सहर्ष शीर्ष, और तीसरा शब्द है जग कारण, जो संसार के कारण है। तो इस शब्द का प्रयोग श्री रामचरितमानस में 3 पात्रों के लिए किया गया है। एक तो भगवान श्री राम के लिए, दूसरे जनक नंदिनी के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जो जगत जननी है, उन सीता के लिए, और श्री लक्ष्मण के लिए। इन तीनों को छोड़ करके अन्य पात्रों का परिचय जग कारण के रूप में नहीं दिया गया। अभी जो आपके सामने चौपाई पढ़ी गई, उसमें लक्ष्मण जी के लिए जग कारण का शब्द का प्रयोग किया गया। और जब मन की साधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनके समक्ष प्रकट होते हैं, तो मन की धारणा ये थी कि एक विशेष रूप में ही भगवान दर्शन देंगे। पर जब मैंने देखा कि प्रभु अकेले नहीं है और उनके वाम भाग में एक दिव्य तेजोमयी देवी का दर्शन हो रहा, तो प्रभु ने यह आवश्यक समझा कि महाराज मन को उनका परिचय बता दिया जाए। और जिन शब्दों में उन्होंने परिचय दिया, आप जिससे ध्यान से पढ़ें तो उसमें परिचय इसी शब्दावली में है। प्रभु ने कहा, ये जो मेरे वाम भाग में विराजमान है, यही आदि शक्ति है। प्रभु ने उनके लिए आदि शक्ति का प्रयोग किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया है। और तीसरा शब्द है कि यह मेरी माया है। आदि शक्ति जही जगह उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। तो यहाँ पर संसार के कारण के रूप में सीता जी का नाम प्रभु लेते हैं। और जिस समय सुग्रीव ने प्रभु को दूर से देखा और उनको ऐसा लगा कि क्या बाली ने इन दोनों तेजस्वी राजकुमारों को मेरे वध के लिए भेजा। सुग्रीव को यह ज्ञात था कि शाप के भय से इस पर्वत पर वाली नहीं आ सकता, पर स्वयं न आ सकने पर भी लगता है कि इन राजकुमारों से मैत्री करके इसने हमारे वध के लिए भेजा। और एक क्षण के लिए तो उनके हृदय में यही
विचार उदित हुआ कि तो फिर यहाँ से मुझे कहीं अन्यत्र दूर भाग जाना चाहिए। पर सुग्रीव जी के चरित्र में अनेक दुर्बलताओं के होते हुए भी एक विशेष गुण था, और वह विशेष गुण था श्री हनुमान जी के प्रति उनका विश्वास। श्री हनुमान जी के चरित्र के प्रति, दृष्टि के प्रति का उनके सबसे बड़ी आस्था आपको दिखाई देगी। और उस प्रसंग में भी जो स्वामी जी ने जी शब्दावली में उस प्रसंग को प्रस्तुत किया है, वो स्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बौड़ी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत लहराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जोर बल रूप निधाना। तो धारी बट रूप देख तय जाई, कहे से मोह जिय सैन बुझाई। आप ब्रह्मचारी का वेश बना करके उनके पास जाइए और यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि ये कौन। और जब यह कहा तो यह कहना नहीं भूले कि अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो कि बाल के ये भेजे हुए हैं तो आप वहीं से मुझे संकेत कर दीजिएगा, बाद में आइएगा लेकिन पहले संकेत कर दीजिएगा। क्यों? सुग्रीव स्वभाव से बड़े भगौड़े थे, आज की भाषा में कहें तो पलायनवादी थे। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि मैं किसी परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। तो कहे से मोहि जी सैन बुझाई, पठे बाल हो मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सैला। फिर इस पर्वत को भी छोड़ करके कहीं अन्यत्र जा करके निवास करूंगा। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रभु के सामने आते और उसमें जो संवाद प्रभु और श्री श्याम राम भद्र के बीच में हुआ, वो एक क्रमिक जो है विस्तार से सूक्ष्मता की ओर संकेत। श्री राम को देख करके वे प्रणाम करते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, को तुम, आप कौन है? श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। क्षत्रिय रूप धारण करके श्याम और गौर वर्ण वाले आप कौन? पर प्रभु को लगा वे तो जानते ही है श्री हनुमान जी को। अभी श्री हनुमान जी उन्होंने नहीं जान पाए, पर प्रभु ने देखा और उसमें ये मानो ये जिज्ञासा थी कि आप तो बड़े विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, आपको देख करके क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ? तो उन्होंने जो भगवान के संबंध में वाक्य कहे उसमें एक विचित्र सा आप क्रम पा गए। दो रूपों में प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण खड़े हैं। तो पहला वाक्य उन्होंने कहा कि तुम तीन देव मह कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर में से तीन में से लगता है कि आप दोनों हैं। तो चुप है। फिर उन्होंने स्वयं संशोधन कर लिया कि ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि तीन में है तो दो ही क्यों आए, तीनों क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा कि नर नारायण की तुम दो ही। नर और नारायण निरंतर विराजमान रहते हैं, तो क्या आप नर और नारायण ही तो नहीं? तो पहला उनका क्रम था तीन में से दो है क्या, अथवा नर और नारायण के रूप में दोनों है क्या? पर उसके पश्चात उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी इनका पूर्ण परिचय नहीं। अब उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें एक विचित्रता। जब दो व्यक्ति खड़े हैं तो तीन में से दो की कल्पना भी ठीक है, या दो हैं तो दो हैं वो भी ठीक है। पर अंतिम जो उनकी वाक्यावली थी उसमें उन्होंने एक ही शब्द का, एक ही उपाधि का, विशेषण का प्रयोग किया और वह प्रयोग बड़ा सांकेतिक था। और उसमें भी संसार के कारण के रूप में पहला शब्द कहा गया। शब्द है जग कारण। क्या आप संसार के कारण हैं? कारण भव, क्या आप
भव को वो संसार से पार करने वाले हैं और भंजन धरणी भार, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप संसार के स्वामी ही मनुष्य के रूप में तो अवतरित नहीं है? तो यहाँ तो दो है, तो फिर अब अंतिम में 3 में 2 तो समझ में आने वाली बात है। 2 में 2 की बात भी ठीक ही है, पर क्या वे लक्ष्मण जी को भूल गए क्या कि अंत में दोनों के लिए यह नहीं कहा कि अब वह दोनों है क्या? और उसका तात्पर्य था कि हनुमान जी क्रमशः जब देखते हैं तो दृष्टि की जो परस्पर क्रमशः सूक्ष्मता है उसमें एक अंतर पड़ा। पहले लगा कि ये 3 में से 2 है, और बाद में लगा कि नहीं 2 में से 2 है, और अंत में उनके प्रश्न का तात्पर्य है कि मुझे अब तो लगता है कि आप एक ही है जो 2 रूप में आए हुए। तो यह जो वाक्य है उसका अभिप्राय है कि उनको श्री राम और श्री लक्ष्मण अभिन्न प्रतीत हुए, और वह भी प्रतीत हुआ कि यह संसार के कारण है, और यह भी वाक्य कि वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए। तो आपने ध्यान दिया लक्ष्मण जी की वंदना में भी यही शब्दावली, तो शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। तो श्री सीता जी संसार के कारण है, और उसके साथ साथ श्री राम संसार के कारण है, लक्ष्मण जी संसार के कारण है। इसका एक विशेष तात्पर्य, और इसका अभिप्राय आप थोड़ा अपने आप में अपनी ओर देख करके इसकी व्याख्या करना चाहें तो उसको समझना कुछ अधिक सरल हो सकता है। प्रलय काल में कौन शेष बचता है? तो भगवान नारायण है, और वह भगवान नारायण भी उस अथाह जलराशि में शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं। शेष निरंतर जागृत है और भगवान शयन कर रहे हैं। एक भाषा है। आप लक्ष्मण जी के विषय में यह पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी निरंतर जागृत रहते हैं। तो आश्चर्य होता है यदि ये कहा जाए कि लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं, तो व्यक्ति तो ये तो संभव है ही नहीं कि कोई व्यक्ति बिना सोए रहे। लेकिन यह जो काल तत्व है, यह जो शेष तत्व है, यह कभी नहीं सोता, ये निरंतर है। और इसका जो यह 2 रूप है, अगर नारायण सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी शेष के रूप में यह जो काल तत्व है, यह काल ही शेष के रूप में विद्यमान। और उसके पश्चात जैसे आप जब रात्रि को सोने लगे तो एक प्रकार के प्रलय का दर्शन आपको होता है। प्रलय माने जब कुछ नहीं रह जाता। तो जब हमें आपको गहरी नींद आ जाती है तो कुछ नहीं रह जाता। आपको न अपने नाम का ध्यान होता है, न अपने रूप का, न अपनी जाति का, न अपने देश का। इसका भान जब तक है तब तक, अगर सपना भी आप देख रहे हैं तो भान बना रहेगा। पर सपने के बाद जब गहरी सुषुप्ति आएगी तो इसमें से कोई कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आपने इसमें ध्यान दिया? अब जब आप सोते हैं तो जगते कैसे? तो कई लोगों का अनुभव है, कई लोग कहा करते हैं कि मैं तकिए से कह देता हूं कि मुझे सुबह इतने बजे जगा देना, तो तकिया मुझे उठा देता। कई लोग कहते हैं कि मैं सोते समय सोच करके सोता हूं कि इतने बजे मेरी नींद खुल जाए। जिसमें आप देखते हैं ये साधारण से साधारण व्यक्तियों का ही अनुभव है, तो उस समय उसी समय आप कैसे जग जाते हैं? और इसका अर्थ है कि जब आप सो रहे हैं तब भी काल जग रहा है, समय जग रहा है। व्यवहार में आप सो रहे हैं पर आपकी घड़ी चल रही, और आध्यात्मिक अर्थों में काल तो निरंतर चैतन्य है, और आपका संकल्प हुआ और काल ने उस समय पर आपको जगा दिया। अब जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप में जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो सक्रिय नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति
किसी पद पर है तो उस पद पर सक्रिय नहीं होगा, कोई व्यक्ति धनवान है तो उस धन का भान नहीं होगा, विद्वान को विद्या का भान नहीं होगा। लेकिन उस समय भी जब व्यक्ति आप सोते हैं तो सारी शक्तियां आप में ही होती, और तब समय होता है, नींद खुलती है, और नींद खुलने के बाद आपकी जो शक्ति है वो नए नए रूप में सामने आती है, आपकी वाणी प्रस्फुटित होती है, आप नेत्र खोल करके देखते हैं तो सामने दृश्य दिखाई देने लगता है। मानो ये 3 सूत्र प्रत्येक दिन उसका अनुभव आप कर सकते हैं। एक तो स्वयं आप, और उस समय जब प्रलय जिसे कह लीजिए या गहरी नींद कह लीजिए, तब जो है शक्ति जो होती है आप में ही सोई हुई या समाई रहती है। और बाद में जब प्रातः काल उठते हैं आप, तो उठने के बाद वो सारी शक्तियां जो आप में विद्यमान थी वो भी आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। और इसका अभिप्राय क्या, यह तो नित्य एक दृश्य है, पर यही काल का स्वरूप है। जब कुछ नहीं होगा तो या तो शेष भगवान होंगे या भगवान नारायण होंगे, और लक्ष्मी जी भी उस समय प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। पर बाद में जब सृष्टि क्रम होता है और भगवान चैतन्य होकर के जागने के बाद सृष्टि का संकल्प करते हैं, तो उसमें भगवान की दृष्टि खुलने के बाद वह जो विलक्षण शक्ति है, विभूति विलास भयंकर काला, भगवान का जो विभूति विलास है वो भी काल का ही एक रूप। मैं ऐसा करता हूं कि आप एकाग्रता से सुन रहा हूं। जैसे आपकी भौहें हैं और उसके नीचे नेत्र है, इसी प्रकार से भगवान का जो विशाल विराट रूप है उसमें कहा गया कि उनकी भौहें क्या है, मतलब विभूति विलास भयंकर काला। जो काल है वही विभूति भगवान की है, विभूति का विलास है। और इसीलिए वह चौपाई आप पढ़े कि उमा राम की विभूति विलासा हो विश्व पूरी पावई दासा। भगवान के विभूति विलास से ही सृष्टि बनती है और सृष्टि रहती है और सृष्टि विनष्ट हो जाती है। तो इसका सूत्र अगर साधारण अर्थ करें तो इसका अभिप्राय, काल से ही सृष्टि का सृजन होता है, काल से ही सृष्टि स्थित रहती है, और समय पकड़ के काल के द्वारा ही उसे प्रलय कह लीजिए तब वह सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है। तो तीनों को जब इस रूप में देखा गया कि भगवान राम कारण है तो वह तो साक्षात एक ब्रह्म है, लक्ष्मण जी कारण है क्योंकि वो काल है, और सीता जी कारण है क्योंकि वो शक्ति है। का वही शक्ति स्वरूपा सीता ही सृष्टि के संकल्प का, भगवान के संकल्प को साकार करती। इसलिए तीनों के लिए जग कारण शब्द का प्रयोग करते हुए रामायण में उनकी आध्यात्मिक जो उनकी अवस्थिति है उसकी ओर संकेत करते हैं। और उसके बाद आप एक अनोखा संकेत पाएंगे, भगवान श्री राम से जब हनुमान जी का मिलन हुआ तो मिलन होने के बाद प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। प्रारंभ में प्रभु ने हृदय से लगाने में कुछ विलंब किया था, ऐसा लगा कि अनजान बन गए हैं, ऐसा लगा कि जैसे पहचानते ही नहीं है। पर विलंब के बाद भी जब हृदय से लगाया तो मानो क्षमा के याचना के स्वर में प्रभु ने कहा कि हनुमान, मेरे व्यवहार में तुम ये न समझना कि मैं तुम्हारी किसी कमी के कारण इतना विलंब से तुम्हें हृदय से लगा रहा हूं। और तब प्रभु के मुख से वाक्य निकला, क्या वह वाक्य था कि सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय। अब ये तो न तो नीति के अनुकूल है न व्यवहार के अनुकूल है। भगवान राम हनुमान जी की प्रशंसा करें तो इसमें आपत्ति नहीं, आप किसी की प्रशंसा करें तो आपत्ति नहीं, पर आपके बगल में कोई खड़ा हो और आप अनावश्यक तुलना करके कहें कि आप तो इनसे भी अच्छे मुझे लगते हैं, तो सामने वाले को बड़ा आघात लगेगा। अब आप कल्पना कीजिए, अभी अभी तो हनुमान जी आए और प्रभु ने ये प्रशंसा कर जब यह कह करके किया कि यह तो
तुम तो लक्ष्मण से दोनों प्रिय हो। तो उसका दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर लक्ष्मण जी के समान कोई ऐसा व्यक्ति होता तो उसको तो बड़ी चोट लगती, और वो कह सकता था कि मैं 14 वर्ष से सब कुछ छोड़ करके आपकी सेवा में हूं, और अभी मिले और मुझसे दूर हो गए तो इन्हीं को रखिए, मैं जा रहा हूं। लेकिन कैसा आश्चर्य, लक्ष्मण जी पर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अथवा हनुमान जी पर एक प्रभाव पड़ सकता था कि मैं तो लक्ष्मण से श्रेष्ठ हूं, लेकिन दोनों ही सत्य को ठीक सही अर्थ में हृदयंगम करते हैं। प्रभु ने कभी हनुमान जी से पूछा कि जब मैंने तुम्हें लक्ष्मण से दूना बताया तो तुम्हें कैसा लगा? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया कि आप इस शब्द के द्वारा लक्ष्मण जी को मेरा परिचय बता रहे हैं। क्या आपसे बढ़कर के तो वचन रचना में कोई निपुण नहीं है। जैसे वचन रचना थी नागर, तो साधारणतया बहुत किसी से अगर प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं भाई तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो। रामायण में भी शब्द का तो बार बार प्रयोग किया गया। सुनो प्राणपति भागवत जी का, तो प्राणपति शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रभु आप चाहते तो अगर मेरी प्रशंसा ही करना चाहते तो ये कह सकते थे कि तुम प्राण से बढ़ करके प्रिय हो, लेकिन जब आपने यह कहा कि तुम लक्ष्मण से अधिक बड़े प्रिय हो, तो मैं समझ गया कि आप यह बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपका प्राण है। और किसी को भी अपने प्राण से किसी को श्रेष्ठ बताने में कोई रंच मात्र संकोच नहीं होता कि यह शब्द मुंह से निकला और प्राण छोड़ के चला जाए, तो शायद लोग कहना बंद कर दें, क्योंकि प्राण तो सचमुच अभिन्न है। वाल्मीकि रामायण में तो शूर्पणखा जैसे राक्षसी भी जब दोनों राजकुमारों का वर्णन करने लगी तो ये कहा कि उस राजकुमार के साथ उसका जो छोटा भाई है वह मुझे तो देख करके लगता है कि वह छोटा भाई नहीं है, अभी तो वही प्राणी अवस्थित है, वह तो मानो राम का चलता फिरता प्राण है। और उसका अभिप्राय ये है जो बात आपके सामने पिछले दिनों भी कही गई कि ईश्वर और काल तो वस्तुतः एक ही है। श्री लक्ष्मण और श्री राम तो एक ही है, पर कार्य की भूमिका के नाते उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। तो यह जो लक्ष्मण जी का परिचय है, और उस परिचय के संदर्भ में का आप यह देखेंगे कि शूर्पणखा से जब भगवान राम का वार्तालाप होता है तो उस समय लक्ष्मण जी को अंत में प्रभु आदेश देते हैं, और उनका संकेत समझ करके कब लक्ष्मण जी ने अत्यंत त्वरित गति से जल्दी से आगे बढ़ करके शूर्पणखा का नाक और शूर्पणखा का कान काट दिया। बड़ा विचित्र सा लगता है। मुझे स्मरण आता है, अभी इसी वर्ष की बात है जब मैं दिल्ली में था, जब आप लोगों के द्वारा आयोजित लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर के रूप में जो प्रसिद्ध है वहां आयोजन चल रहा था। तो हालैंड से कुछ वहां के व्यक्ति आए, महिलाएं थी, पुरुष थे। उनकी एक योजना थी तुलसीदास और रामायण पर कोई वृत्त चित्र फिल्म तैयार करने का। वो लोग फिजी द्वीप से भी संबद्ध थे, पर वो विदेशी थे, उसमें भारतीय कोई नहीं था। मेरे पास आए थे तो दुभाषिया लेकर आए थे, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, और स्वाभाविक था कि उनको किसी ने फिजी में या हालैंड में मेरा नाम ले लिया तो उनको लगा कि इनके पास जाना चाहिए। तो आज मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि श्री राम के चरित्र में बहुत सी बातें तो बहुत ही उच्च कोट की लगती है, पर श्री राम के चरित्र में यह पढ़ करके तो बड़ा आघात लगता है और सभ्यता के विरुद्ध लगता है। क्या कि शूर्पणखा का नाक कान काट लेना, ये तो बहुत ही असभ्य बात थी। उसने क्या अपराध किया? विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, विवाह न करते, लेकिन उसकी नाक कान कटा देना ये तो बहुत बड़ी। तो मुझे सोच करके लगा कि भाई हर देश का अपना चिंतन होता है,
और उसको ये लगा कि वो विवाह का प्रस्ताव करना तो कोई अनुचित नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर उसने प्रस्ताव किया तो उसमें अनुचित क्या था। तो शूर्पणखा के प्रस्ताव में अनुचित नहीं था, था। और फिर श्री राम ने लक्ष्मण को यह काम सौंप दिया, और लक्ष्मण ने बिना सोचे समझे इसका हित को फल डाला। अब मैंने समझाने की चेष्टा किया, पर वो दुभाषिया की समस्या यह थी कि वो हिंदी और अंग्रेजी के भाषांतर को तो जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक जो शब्दावली थी वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने समझ लिया कि उन लोगों को थोड़ा संतोष नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा, अरे मंदाकिनी बेटी के पास दूसरे कमरे में आप चले जाइए, तो मेरे विचारों को आप अंग्रेजी में उनसे सुन लीजिए, क्योंकि वो सुनती रहती है निरंतर। और वो यही है, और उन्होंने जब उस विषय में जो रामायण कहा कि आध्यात्मिक व्याख्या है उसको सुना, तो बड़ी देर तक नहीं लौट के आई, बाद में बड़ी प्रसन्न थी, संतुष्ट थी। तो उसका अभिप्राय, वो तो भाषा की समस्या की बात हुई, लेकिन यह जो शूर्पणखा के संबंध में संदर्भ में लक्ष्मण जी की भूमिका है, उस भूमिका का तात्पर्य क्या हुआ, उसका अभिप्राय क्या है। लक्ष्मण जी और श्री राम वन में निवास करते हैं, सीता जी साथ में है, और उसके बाद गोस्वामी जी ने ये कहा, पहले तो ये संकेत आता है कि भगवान राम शूर्पणखा से कहते हैं, शूर्पणखा कहती है कि ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण मेरे लिए किया है, तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है। यह संयोग विचारी पर श्री राम जनक नंदिनी सीता की ओर देखते हैं और संकेत करते हैं, अहि कुमार मोर रघुरा था, मेरा छोटा भाई कुमार। एक वाक्य। और शूर्पणखा अभी अभी कह रही थी कि आपके समान कोई सुंदर नहीं, पर जब लक्ष्मण जी के विषय में कहा तो कोई उसको ये नहीं संकोच हुआ कि अभी तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे समान सुंदर नहीं है, तो मैं कह दूं कि नहीं वाह, मैं तो आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। और उसमें जो वार्तालाप होता है उसका एक तो साहित्यिक और भौतिक तात्पर्य है, और दूसरा मानो आध्यात्मिक तात्पर्य है। और उस आध्यात्मिक तात्पर्य को अगर हृदयंगम करें तो उसका सूत्र क्या है। लक्ष्मण और श्री राम का जो वार्तालाप है उसे किस अर्थ में देखा जाना चाहिए। यह जो शूर्पणखा है रावण की भगिनी है, रावण की बहन है। रावण को आध्यात्मिक अर्थों में गोस्वामी जी कहते हैं मूर्तिमान मोह है, मोह दशमौली। और उसकी यह छोटी बहन जो है शूर्पणखा, रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दावण जिस अहिनी, जिसका हृदय अत्यंत दुष्ट है, जो सर्पिणी के समान क्रूर और कठोर है। अब उसको दो अर्थों में आप ग्रहण कर सकते हैं। एक तो मोह की बहन का तात्पर्य क्या है, और दूसरी ओर जब उसकी तुलना सर्प के द्वारा सर्प से करते हैं तब तात्पर्य क्या है, और उसको दुष्ट हृदय कहते हैं तो तात्पर्य क्या है। तो उसका सूत्र आपको रामायण में मिलेगा। भगवान राम ने से जो लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए थे, तो भगवान राम ने वाणी के द्वारा ही उसका उत्तर दिया था, और प्रत्यक्ष चरित्रों के माध्यम से भी आपने वह परिचय दे दिया था। तो प्रत्यक्ष भगवान लक्ष्मण जी का एक प्रश्न था, ये माया क्या। तो भगवान ने कहा था कि लक्ष्मण माया के दो रूप है, तिनकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो। अब आपने अभी सुना और रामायण भी पढ़ेंगे कि सीता जी को भगवान संसार का निर्माण किसके द्वारा होता है। मनु के सामने उन्होंने कहा कि वो तो आदिशक्ति सीता है, और विद्या माया की व्याख्या जब भगवान करते हैं तो यही कह करके करते हैं कि तेकर भेद सुनई तुम दो, विद्या अपर अविद्या स्वरूप। और तब बोले एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। वह जो अविद्या माया है वह अत्यंत दुष्ट है, और संसार कूप में व्यक्ति जिसके कारण पड़ा हुआ है। और विद्या माया का परिचय प्रभु ने एक शब्द में दिया, एक रचई जग। फिर वही शब्द एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बन ताके।
विद्या माया वो है जो संसार की रचना करती है, और अविद्या माया वो है जो भेद बुद्धि की सृष्टि करके व्यक्ति को दुख और संकट में डाल देती है। अब इसको इस दृष्टि से थोड़ा गंभीर है, पर आप लोग अब 42 वर्ष के श्रोता भी अगर ये उनको लगे कि शायद विषय बहुत गंभीर या शुष्क हो गया, तो मैं तो कहूंगा कि उचित नहीं होगा। उसका अभिप्राय है कि एक ओर है विद्या माया सीता जी, और दूसरी ओर अविद्या माया जो लंका से आई हुई मोह की बहन है। और यह जो अविद्या माया और विद्या माया का स्वरूप है, लक्ष्मण जी ने पूछा था, भगवान राम ने मानो इस प्रसंग में दोनों की ओर भावनात्मक साहित्य का भी उसमें एक आनंद और विरोध है, और दूसरी ओर दार्शनिक प्रसंग भी है। अब श्री सीता जी और श्री भगवान राम जब शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव किया, तो मानो अविद्या माया प्रभु के सामने आकर खड़ी है, और अविद्या माया जब यह कहती है कि मुझसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है, तो अविद्या के अंतःकरण में जो भ्रांति भेद, उसकी ओर संकेत करने का भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा। गोस्वामी जी की शब्दावली है, जब शूर्पणखा ने कहा तो सीतन चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखने का तात्पर्य क्या कि अविद्या माया सामने है, पर अविद्या माया की ओर भगवान दृष्टि उठा के नहीं देखते। अब बहुत लंबा चौड़ा रामायण का दर्शन है कि जब कोई ज्ञान का दीपक जलाता है, तो उस समय भी अविद्या माया उस दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। और तब गोस्वामी जी ने जो उपाय बताया, उपाय क्या है, क्या कालभूषण जी के द्वारा ये संकेत मिला कि जब वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अविद्या माया से बचना चाहता है, तो इसका एकमात्र उपाय है कि होई बुद्धि जो परम सयानी। जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, अद्वैत दीपक अद्वैत ज्ञान का प्रज्वलित होता है, तो द्वैत बुद्धि की जो अविद्या माया है वो उपस्थित होती है उस साधक को जिसने ज्ञान का दिया जलाया है, उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। और उस समय भूषण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस अविद्या माया की ओर देख देगा और उसके चक्कर में फंसेगा, वो दुख में पड़ जाएगा और अद्वैत ज्ञान से च्युत होकर के फिर से द्वैत में आ जाएगा। तो बुद्धि का सयानापन क्या है? बोले होई बुद्धि जो परम सयानी, तो तीन तन चितवन अनहित जानी। अविद्या की ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखना। अविद्या अपने आप को बदल सकती है, आकर्षक बना सकती है, उसमें चमत्कार है, शक्ति है, पर श्री राम ने एक बार भी दृष्टि उठा करके शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। तो मानो अविद्या को नहीं देखना चाहिए, अपितु तो विद्या ज्ञान के आश्रय से संसार का व्यवहार चलाने के लिए भेद तो होता है, पर भेद की सत्यता जहां पर नहीं रह जाती है, इसलिए मानो दोनों साथ, वह एक है विद्या माया जो प्रभु के पास विराजमान है, और दूसरी अविद्या माया है जो लंका से आई हुई है, प्रभु उसकी ओर दृष्टि उठा के नहीं देखते। अब प्रभु ने जब ये कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो बेचारे जो बहुत सत्यनिष्ठ अपने को मानते हैं, उनको ये बड़ी चिंता हो जाती है कि ये सरासर झूठ श्री राम बोल गए, क्यों बोल गए, कैसे बोल गए। अब उन लोगों के लिए क्या कहें, वो लोग साहित्य का आनंद भी सही नहीं अर्थों में नहीं लेते और दार्शनिक अर्थ भी ठीक ठीक नहीं लेते। भगवान राम ने ये क्यों कह दिया कि यही कुमार मोर डोहरा था, मेरा छोटा भाई कुमार है, तो फिर लगा कि भाई कुमार माने इसका विवाह न हुआ, तो लक्ष्मण जी का तो विवाह नहीं हुआ है, विवाह हुआ है, उनके लिए कुमार शब्द का प्रयोग क्यों? पर मानो साहित्यिक व्यंग्य कितना बड़ा है, मानो हर देश प्रांत और हर भाषाओं के शब्द और उनके अर्थ में भेद होता है। आपके यहाँ जो जिस भाषा का जो अर्थ आप लेते हैं, हो सकता है दूसरी भाषा में वो शब्द तो एक ही सुनने को मिले, पर उसका अर्थ दूसरा। तो भगवान श्री राम से जब शूर्पणखा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, मैं कुमारी हूं।
कुमारी नहीं थी, बाद में तो उसका विवाह हुआ था विद्युत जी से, रावण के द्वारा उसका वध हुआ था। तो भगवान श्री राम का साहित्यिक व्यंग ये था कि लंका में अगर कुमारी शब्द का अर्थ है तो लक्ष्मण भी कुमार ही है, कुमारी है, और तो यहाँ पर भी तो उनकी पत्नी नहीं है तो कुमार है। पर उसको जरा दूसरे अर्थों में देखिए, वासना की वृत्ति जो है उसमें नित्य, अब इसको बहुत गहराई में ले जाने में थोड़ी कठिनाई तो लगती है। गोस्वामी जी ने दुर्गुणों का वर्णन किया, तो दुर्गुणों का वर्णन करते हुए कहा, पूछा गया इस दुर्गुणों के माता और पिता कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गुणों की यह जो माता है वह मोहन अन्न कीन के ही को जो काम न चाहो न जेही कृष्णा कहने कीन बहुराहा किनका हृदय क्रोध नहीं रहा। और अंत में कहा परिचय देते हुए, यह सब माया का परिवार, यह सब माया का ही खेल है। और उसका अभिप्राय है कि माया का कोई स्वामी नहीं है, वस्तुतः स्वयं तो स्वयं उच्छृंखल और सब पर शासन करने वाली है। मानो भगवान राम ने जब यह शूर्पणखा के वाक्य सुने कि मैं कुमारी हूं, तो प्रभु ने लक्ष्मण की ओर संकेत इसलिए किया कि वस्तुतः कुमार तो लक्ष्मण है। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्तिमान घनीभूत वैराग्य, उनके अनेक नाम है, कहीं ये ब्रह्म न पड़ जाएगा, कभी आप काल कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, पर अलग अलग प्रसंगों में उनके अलग नामों का स्मरण किया गया है। उसमें लक्ष्मण जी को भगत ज्ञान वैराग्य जन, और उसका अभिप्राय है जो नित्य वासना का सेवन करते हुए भी कभी तृप्त न होने वाली वृत्ति है, वो अपने को कुमारी के रूप में भ्रम में डालने का प्रयास करती है। मानो भगवान राम ये बताते हैं कि अगर तुम्हें देखना है कि कुमार वृत्ति क्या है, कुमार किसे कहते हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। और फिर उसमें जब वार्तालाप होता है और शूर्पणखा ने यह कह करके लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव किया कि तुम्हारे भाई विवाहित हैं, वो विवाह नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने मेरे तुम्हारे पास मुझे भेजा है, तुम विवाह करो। तो लक्ष्मण जी कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने व्यंग विरोध किया होगा, मैं तो मेरा विवाह हो गया। पर सूत्र वही, भगवान राम ने भी शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, और शूर्पणखा जो लक्ष्मण जी के सामने जाकर के खड़ी हुई, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के वाक्य का उत्तर तो दिया, पर देखा किसकी ओर? प्रभु विलोक सूत्र है। जब प्रभु के सामने अविद्या आई तो प्रभु ने अपनी प्रिय विद्या माया की ओर दृष्टि डाली, और जब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया तो उन्होंने शूर्पणखा को दृष्टि उठा के देखा भी नहीं। गई लक्ष्मण प्रभु भगिनी जानी, रिपु भगिनी जानी, प्रभु विलोक। प्रभु की ओर देखते हैं। अब देखने को व्यवहार करते हुए मानो दोनों में एक सांकेतिक भाषा चल रही, पर आध्यात्मिक तात्पर्य था अविद्या की ओर दृष्टि न जाए, यही वैराग्य का सच्चा लक्षण है। और उससे इसके पश्चात जब ये कहते हैं कि सुंदर सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुबासा, तो मानो लक्ष्मण जी जीव और ब्रह्म का, ईश्वर का अंतर बताना चाहते थे। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक सरगंता। लेकिन यह जो अविद्या है, लक्ष्मण की भाषा को, लक्ष्मण जी के उपदेश को जो तात्विक था उसे हृदयंगम करने में समर्थ नहीं। और तब गोस्वामी जी कहते हैं अंत में शूर्पणखा को यह लगता है कि इसी राजकुमारी के कारण ही शायद ये राजकुमार मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। तब वो क्रोध भर करके अपना वास्तविक रूप जब अविद्या प्रकट करती है और वह सीता जी की ओर चलती है, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया। और उसका उद्देश्य क्या? लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान विनुकीन। पर अगला वाक्य क्या? ताके कर मानहु कह रावण कह मनहु चुनौती दीन। प्रभु इस यात्रा का उद्देश्य जो है मोह का विनाश, दुर्गुणों का विनाश है, और उसका जो है संघर्ष छेड़ने के लिए भगवान जो चुनौती देना चाहते हैं वो लक्ष्मण के द्वारा, यही उनकी भूमिका है। लक्ष्मण जी जो है उनको संकेत किया जाता है, और वह संकेत यही था कि इस समय रावण के विनाश का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए
तुम्हें ही अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। और लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी दास गोस्वामी जी बरवे रामायण में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं, वेद नाम कही अंगुरी न खंडी आकाश, प्रभु ने कहा लक्ष्मण वेद। और फिर आकाश की ओर देखा और आकाश को अंगुलियों से ऐसे ऐसे अंगुली न खंडी आकाश, दूसरा होता तो न समझ पाता, पर लक्ष्मण जी समझ जाते हैं। वेद नाम कही का कान को श्रुति कहते हैं, वेद को भी श्रुति कहते हैं। अब ये रामायण की अपनी भाषा है कि अयोध्या में भी एक श्रुति कीर्ति है। वो श्रुति कीर्ति जो है शत्रु की पत्नी है, और यह जो श्रुति विहीन है क्योंकि सर्पणी है, और सर्पणी होने के नाते का मानो भगवान का तात्पर्य था इसका आचरण श्रुति के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। इसलिए हम मर्यादा की रक्षा करने का जो व्रत संसार में लेकर के आए हैं उसमें अयोध्या पर प्रहार करना और यह बताना कि यह वेद विरुद्ध है। और अंगुली खंड आकाश मैंने फिर वो भाषा है, आकाश के लिए एक शब्द है नाक, तो नाक शब्द स्वर्ग को भी कहते हैं और आपके शरीर में जो इंद्रिय है उसको भी नाक कहते हैं। और इसका अभिप्राय है इसका आचरण जो अविद्या का आश्रय देता है वह मानो स्वर्ग से भी वंचित है और श्रुति से भी वंचित है। और श्रुति और जो इस प्रकार का आचरण करता है उसको समाप्त करना ही, लोक मर्यादा की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। और इस कार्य की समग्रता में जो चुनौती देना है वह चुनौती तुम्हारे द्वारा दी जानी चाहिए। परिणाम में होता है कि वह क्रम आगे बढ़ता है और उस क्रम में क्रमशः का वो जो घटनाएं घटित होती हैं। और जो बात आपके सामने एक दिन कही गई थी कि प्रभु तो सुग्रीव से स्पष्ट कह देते हैं, एक और तो प्रभु ये कहते हैं सुग्रीव तुमने सीता जी का पता क्यों नहीं लगाया। का भगवान ने उस समय सर्वत्र वो संकेत समय के सार्थकता के संदर्भ से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री राम एक हरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं और पृष्ठभूमि के बाद सीता जी की खोज करते हैं और खोज करते हुए अंत में सुग्रीव से मित्रता, वाली का वध और सुग्रीव को राज्य दिया जाता। राज्य देते के साथ साथ भगवान उनसे कह देते हैं तुम जाकर के राज्य चलाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हें सीता जी का पता भी लगाना। अंगद सहित करहु तो राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। ध्यान रखना कि मेरा कार्य भी करना, संसार का व्यवहार चलाओ, राज्य चलाओ, लेकिन सीता जी का पता लगाना भी एक लक्ष्य है। पर बस वही काल के इस महत्व को सुग्रीव नहीं हृदयंगम कर पाते और वो राग रंग में डूब जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सीता जी का पता लगाना मेरा कार्य है। और तब जो संवाद होता है वो संवाद बड़ा अनोखा है। प्रभु ने ये कहा जब वर्षा भी, गर्मी भी बीत गई, वर्षा भी बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हो गया, तो वर्षा में मानो जल मलिन होता है, वर्षा का जल पीने योग्य नहीं होता है। पर जब वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से श्रवण के समय मानो वर्षा, पर मनन का अर्थ है धीरे धीरे सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जैसे शीत ऋतु का आगमन हो गया और धीरे धीरे का सुनते सुनते जो कोई उफान की वस्तु है वो नीचे बैठ गई और सही रूप में आ गई। तो भगवान का तात्पर्य था कि अब तो वह समय आ गया जब अंतःकरण की शुद्धता का समय है और तब सीता जी का पता लगाना परम आवश्यक है। तब लक्ष्मण जी ने पूछा तो आपने क्या निर्णय किया? प्रभु ने कहा कि मैं तो यही सोचता हूं कि जेही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मुंह कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी मैं करूंगा। अब वहां पर लक्ष्मण जी ने वहां बहुत सुंदर संकेत किया, आप क्यों करेंगे, ये कार्य मुझे दे दीजिए,
और फिर इसे कल के लिए क्यों टाल रहे? सुबह से शीघ्रम, जल्दी से जल्दी काम पूरा किया जाए, मुझे आदेश दे दीजिए। अब उस क्रम पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मण जी काल है, प्रभु का बाण भी काल है, ये बात भी आपके सामने रखी जा चुकी। मानो जीव को भगवान सावधान कर देते, और वाल्मीकि रामायण में तो दूसरे तरह से वाक्य कहा गया। उसमें भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव से जाकर के कहना कि स्वर्ग का मृत्यु के बाद का मार्ग चौड़ा है, जिस मार्ग से बाल गया है वो मार्ग अब भी है। संकेत था, और ये तो सभी के लिए संकेत। अगर व्यक्ति जो समय मिला हुआ है उसका सदुपयोग न करे तो अंत में तो काल है ही। वह काल जो है जिस काल के बाण के द्वारा बाली का वध हो चुका है। भगवान ने कहा मैंने सुग्रीव के साथ ही उदारता दिखाई तो बाण तो मेरे पास है। लक्ष्मण जी ने कहा तो महाराज मैं किस काम को, ये कार्य मुझे दे दीजिए ना। और जब लक्ष्मण जी जाने को प्रस्तुत हुए तो प्रभु ने कहा मानने का अर्थ मारना न ले लेना, मारना नहीं है। तब बोले सुग्रीव जैसे व्यक्ति को बस डरा देना ही यथेष्ट है, और डराने भी ये ध्यान रखना कि ऐसा न डरा देना कि वो भाग खड़ा हो, उसका स्वभाव बड़ा भगोड़ा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। अंत में लक्ष्मण जी जब लेकर के आए तो एकांत में प्रभु ने पूछा महाराज लक्ष्मण तुम डराने के लिए गए थे तो डराने का कैसे, किस उपाय से तुमने सुग्रीव को डराया कि सब कुछ छोड़ करके तुरंत आ गया? तो लक्ष्मण जी ने चरणों को पकड़ कर कहा महाराज एक काम मेरे पास करने के लिए बचे नहीं। क्यों? बोले आपने जिनको मुझसे दूना बता दिया है वो काम पहले उन्होंने पूरा कर दिया। और कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। आपने कहा मैं बाण से मारूंगा, उसी बाण से। पर धन्य है जिन्हें आपने दूना कहा, उन्होंने तो बाण से चलाने के पहले ही बाण की कथा सुना करके उनको ठीक बना दिया। क्यों? हनुमान जी ने देख लिया कि अरे बस यहाँ पवन सुत है विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरण सरनावा। प्रणाम भी किया सुग्रीव को, पर समझाते हुए अंत में उन्होंने कहा सुग्रीव आप तो महान हैं, मेरे लिए वंदनीय है, पर आपने ध्यान दिया कि प्रभु ने जब बाली का वध किया तो बाण कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा वो तो उनके तर्कस में लौट गया। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? तो मैं तो ये समझता हूं कि प्रभु किसी को कार्य से भेजते भी है तो पास में बुला लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो समझता हूं कि वो बाण उन्होंने आपके लिए रख छोड़ा कि बाली का भाई है, अगर ये भी गड़बड़ी करेगा तो इसी बाण से मारूंगा। बोले महाराज वो तो बाण की कथा सुन के बदल गया, न आपको मुझे डराना पड़ा न आपको बाण चलाना पड़ा। मानो ये तो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग मर के मानते हैं, कुछ लोग डर के मानते हैं, और कुछ लोग सत्संग में काल की महिमा सुन करके, काल का संकेत समझ करके जीवन यदि है और आप व्यवहार चलाते हैं तो अवश्य चलाइए, पर सीता जी का पता न भूलिए, लगाना न भूलिए। यह सीता जी की खोज, सीता जी को खोजना ये जीवन का चरम लक्ष्य है, और नहीं तो काल तो तैयार है, चाहे लक्ष्मणी के रूप में है, चाहे बाण के रूप में है, चाहे महाकाल शंकर के अवतार हनुमान जी के रूप में है। और इसका अर्थ है अगर व्यक्ति निरंतर इस सत्य का ध्यान रखे, काल जो है निश्चित है, और उस काल का सदुपयोग यदि हम करते हैं और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। और काल का यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो किसी न किसी रूप में काल हमें दंडित करेगा। और इस क्रम से वह मानो काल की अनोखी गाथा जब लक्ष्मण जी स्वयं लेकर के सुग्रीव को प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हृदय से लगा लेते हैं और डरे हुए सुग्रीव से कहते हैं चिंता मत करो तुम प्रेमोही भरत जी भ्राता। इस तरह से क्रमशः काल के जो लक्षण है, काल के द्वारा जो हमें भय मिलता है,
भय से मनुष्य कार्य करता है, काल भी डराने वाला है। और उसका डराने का उद्देश्य अगर व्यक्ति सही समझ ले तो उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति काल से भयभीत होकर के भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया